पहले हम जानेंगे मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जब हम दो वस्तुएं, एक सस्ती वस्तु और एक महंगी वस्तु को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तब जो मिश्रण तैयार होता है उसे मिक्सचर कहते हैं। अब हमारे पास सस्ती वस्तु है, उस सस्ती वस्तु का एक इकाई का क्रय मूल्य हमने C माना है। C इसीलिए माना है क्योंकि सस्ती वस्तु को हम क्या कहते हैं, चीपर एलिमेंट, इसलिए हमने इसको C से डिनोट किया है। और महंगी वस्तु के एक इकाई का क्रय मूल्य D क्योंकि महंगी वस्तु को डियरर एलिमेंट भी कहते हैं, डियरर या एक्सपेंसिव। अब इन दोनों वस्तुओं को जब हमने मिक्स किया, जो मिश्रण तैयार हुआ उसका औसत मूल्य हमने क्या माना है, M, यानी मीन प्राइस। इसको हम मिश्रण का क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। जो दो वस्तुएं हमने मिक्स की है उन मिश्रण का क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। अब आपको पूछा जाता है कि इन दो वस्तुओं को जब आपने मिक्स किया, किस अनुपात में मिक्स किया कि इनका औसत मूल्य M हो जाए। हम किस अनुपात में इनको मिक्स करें कि इनका औसत मूल्य क्या हो जाए, M हो जाए, यानी कि आपको इनका अनुपात रेशो निकालना है। तो वो हम किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले महंगी वस्तु और M, इनका डिफरेंस यानी D माइनस M करेंगे तो सस्ती वस्तु की मात्रा का रेशो निकलेगा। और इसी तरीके से जब हम M माइनस C करेंगे, यानी कि सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य माइनस करेंगे, तो M माइनस C यानी महंगी वस्तु की मात्रा का रेशो आएगा। हमेशा याद रखिए कि जो D है यानी महंगी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो M से हमेशा बड़ा होगा, और M जो है औसत मूल्य वो सस्ती वस्तु के क्रय मूल्य से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि M इज ग्रेटर देन टू C एंड D इज ग्रेटर देन टू M। इसीलिए हमने क्या किया है, D माइनस M, क्योंकि D बड़ा था तो D माइनस M किया है, और M C से बड़ा था इसलिए हमने M माइनस C किया है। और ये हमेशा अपोजिट आते हैं। जैसे कि हमने महंगी वस्तु में से औसत मूल्य माइनस किया तो हमारी सस्ती वस्तु क्या मात्रा का रेशो आया, अनुपात। और जब हमने सस्ती वस्तु में से औसत मूल्य आपस में माइनस किए तो हमारी क्या आया, महंगी वस्तु की मात्रा का रेशो आया। ये जो रेशो जो हम निकाल रहे हैं अल्टरनेट, इसको एलिगेशन कहते हैं। इसी मेथड को हम क्या कह रहे हैं, एलिगेशन, यानी कि बंधन की क्रिया। ये क्वेश्चन है 63 रुपये प्रति किग्रा की चाय 90 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। यानी कि ये जो है हमारी क्या हो गई, सस्ती चाय और ये हो गई महंगी चाय। इन दोनों को किस रेशो में हम मिलाएं कि जो इनका औसत मूल्य है यानी मीन प्राइस है वो क्या हो जाए, 72। इसका मतलब ये जो है हमारा C है, ये D है और ये M है। तो हम C की जगह क्या लिखेंगे, 63, D 90, यानी ये सस्ती चाय महंगी चाय, और इनका औसत मूल्य जब हम इनको किस अनुपात में मिलाएं यानी M हो गया 72। अब हमें इनका रेशो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 किया तो हमारा क्या आया, 18। अब हम 72 माइनस 63 यानी कि M माइनस C करेंगे, तो M माइनस C करने पर क्या आएगा, 9। 72 माइनस 63, 9। ये जो है हमारा क्या आ गया, क्वांटिटी आ गई। ये हमारी क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई, यानी कि D माइनस M और M माइनस C, ये हमारी क्वांटिटी आ गई। अब ये जो रेशो है, हम याद रखिए ये रेशो में आएंगे, अनुपात में आएंगे, D माइनस M रेशो M माइनस C। अब जो रेशो है ये कैंसल होते हैं, 18 रेशो 9,
इसको हम कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, 2:1। इसका मतलब है हम जो है वो सस्ती तो 2 और महंगी 1, 2:1 रहेगा इनका अनुपात। इस रेशो में हम इनको मिलाएंगे तो इनका औसत मूल्य ये होगा। अब ध्यान रहे कि जो हम हैं महंगी चाय, जो महंगी चाय है उसमें से जब औसत मूल्य माइनस करते हैं तो हमारा रेशो किसका आता है, सस्ती चाय का आता है। रेशो किसका आता है, सस्ती चाय का। और जब हम औसत मूल्य में से सी को माइनस करते हैं तो हमारा किसकी मात्रा आती है, किसका रेशो आता है, महंगी चाय का। ये ध्यान रखने। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब भी क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन क्या आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, 3:1, 5:4, इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप ये ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन में 63 यानी जो सस्ती चाय वो पहले है और महंगी चाय बाद में, उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो बाद में लिखा गया है और सस्ती चाय का पहले, तो आप उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करें। यानी कि मैंने जैसे चीपर एलिमेंट की कॉस्ट वैल्यू पहले लिखी है और जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दे रखा है उसी अकॉर्डिंग लिखें, वरना आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने आंसर निकाला 2:1। अगर आप 90 को पहले लिख देंगे, क्वेश्चन में तो दे रखा है जिस अकॉर्डिंग, लेकिन 90 यानी कि महंगी को और सस्ती को बाद में लिख देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है जिस अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग आप इसको रेशो में सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 2:1। क्वेश्चन फर्स्ट को हमने डिटेल में किया है, अब हम क्वेश्चन 2 को शॉर्ट में करके दिखाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। यानी हमें क्या क्या दे रखा है, पहले देखिए, दूध दे रखा है यानी महंगी वस्तु हो गई, तो हम इसको डी लिख लें। डी क्या हो गया, 36, और पानी यानी सस्ती वस्तु, तो सस्ती वस्तु सी। यहाँ पे ध्यान रखिए कि पानी का जो क्रय मूल्य होगा, 1 लीटर का क्रय मूल्य वो क्या होगा, 0 होगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपको पानी का क्रय मूल्य, 1 लीटर पानी का क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, तो आप उसको 0 मानेंगे। और 28 प्रति लीटर, 28 रुपये प्रति लीटर हमारे पास क्या हो गया, एम हो गया। और हमें पूछा है अनुपात, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आप माइनस कीजिए, डी माइनस एम करना है हमें, यानी कि 36 माइनस डी माइनस एम, 36 माइनस 28, वो हमारा क्या आएगा, ध्यान रखिए, वो हमारा क्या आएगा, सस्ती वस्तु का अनुपात आएगा, हमेशा अपोजिट में आएगा। तो ये हमारा सस्ती वस्तु का अनुपात आएगा। तो हम इस साइड में इस तरीके से लिखें, तो 36 माइनस 28 क्या हो गया, 8 हो गया रेशो। अब हमारे पास क्या होगा, m माइनस सी, यानी सस्ती वस्तु को माइनस करेंगे तो m माइनस सी, यानी कि 28 माइनस 0, 28 माइनस 0, m माइनस सी, तो क्या आएगा, 28 ही आएगा। ये हमेशा अल्टरनेट रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में गड़बड़ हो सकती है, इसी में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये जो महंगी डी माइनस एम करेंगे वो आपकी सस्ती वस्तु का रेशो आएगा, पानी का आएगा, और इसमें से m माइनस सी करेंगे तो वो क्या आएगा, दूध का रेशो आएगा। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 4 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 7:2, यानी कि जो इनका अनुपात है पानी और दूध जो हमने मिक्स किया है, उनका रेशो क्या आया है, 7:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग है, इससे अलग। एक दुकानदार 100 रुपये प्रति लीटर प्रति किग्रा के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 प्रति केजी की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है।
किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं। यानी कि हमें पूछा है कि किस अनुपात, रेशो पूछा है, ठीक है, लेकिन हमें क्या क्या दे रखा है वो ध्यान दीजिए। 100 रुपये प्रति लीटर शुद्ध घी है, शुद्ध घी है यानी महंगी वस्तु हो गया, तो हम इसे क्या मानेंगे, डी। यहाँ पे 50 रुपये प्रति किग्रा के वनस्पति घी है, तो वनस्पति घी चीपर एलिमेंट हो गया, सी हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे एम नहीं दे रखा, यानी कि औसत मूल्य या फिर मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं दे रखा, और हमें उसकी जगह पे क्या दे रखा है आगे, 96 प्रति किग्रा की दर से बेचकर यानी बेचकर का ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ हम बेचते हैं उस किस कीमत पे बेच रहे हैं वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, यानी कि एसपी। तो एसपी जो है वो हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 96 प्रति केजी। जिस भी वस्तु को हम बेचते हैं उस किस कीमत पे बेच रहे हैं वो हमें क्या होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और ये जो है वो 1 लीटर का क्रय मूल्य हो गया, और ये भी सस्ती वस्तु का 1 लीटर का क्रय मूल्य हो गया। अब हमारे पास मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं है, यानी कि सीपी नहीं है हमारे पास, और जब वो बेच रहा है तो उसे लाभ कितना हो रहा है, 20%। तो यानी कि प्रॉफिट जो है हमारे पास क्या है, 20% है। तो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एम को फाइंड करेंगे, यानी कि एम क्या है, यही है, एम सीपी ही है, मिश्रण का क्रय मूल्य। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए कि जब भी हमें एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो आपका फॉर्मूला होगा 100 अपॉन में 100 में प्रॉफिट को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एसपी का। ये फॉर्मूला आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा और यहाँ पे भी, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। अब हम फाइंड करेंगे सीपी को, तो हमें क्या करना है, 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कितना है, 20%। तो हमारा 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 इंटू 96। अब 12 की टेबल से 8 टाइम हमारे पास क्या आ गया, 80 क्या आया है हमारे पास, एम आया है, यानी कि मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। अब मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया है, यानी एम आ गया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इनका अनुपात निकालेंगे। तो डायरेक्टली हम जब एम का अनुपात निकालेंगे तो मान के चलें डी और ये सी। जैसे क्वेश्चन में अगर डी आगे दे रखा है तो आप उसी हिसाब से लिखिएगा, वरना आपके आंसर गलत आ जाएगा। और एम यहाँ पे हम एम लिख देते हैं, तो डी हमारा 100 है, सी 50 और ये 80। इस तरीके से अब इसको क्रॉस में कर लेंगे, तो D माइनस एम क्या आ जाएगा, 20, M माइनस सी 30। ये रेशो में है। अब इनको कट कर लें 0 को, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3:2। यानी कि जो ये शुद्ध घी है और वनस्पति घी है उसका रेशो क्या आएगा, 3:2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 37 रुपये प्रति किग्रा के कितने चावल 48.40 प्रति किग्रा वाले 25 किलोग्राम चावल से मिलाए जाएं कि मिश्रण को 46 रुपये प्रति किग्रा बेचने से 15% का लाभ हो। यानी कि अब हम इसमें देखें तो ये तो है हमारा 37 रुपये प्रति का, और ये है 48, यानी ज़्यादा क्या है, ये है। तो यानी डी हमारा हो गया, महंगे चावल ये हो गए और सस्ता सी ये हो गया। इस बार हमें जो है सी पहले दिया। और क्या दिया है, इन दोनों को मिलाने पर 25 किलोग्राम चावल से मिलाए जाएं तो मिश्रण को 46 रुपये प्रति के बेचना, यानी कि एसपी दे रखा है हमें, विक्रय मूल्य दे रखा है, और प्रॉफिट पी दे रखा है, वही है। औसत मूल्य हमें एम नहीं दे रखा, यानी कि मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं दे रखा। तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों की सहायता से हम सबसे पहले
Cp निकालेंगे। तो हम Cp यानी मिश्रण का क्रय मूल्य, या फिर आप क्या कह सकते हो M, जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100 प्लस बाय में करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, तो यानी क्या हो जाएगा 115 इंटू 46 46। अब हम इनको कैंसिल करेंगे तो 5 की टेबल से आप कैंसिल कीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 15 हो गया, 5 3 ज़ा 15। ये हमारे पास क्या हो गया, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। अब 23 की टेबल में 2 टाइम आता है 46, ये हमारे पास हो गया 20 इंटू 2 यानी कि 40। 40 हमारे पास क्या आ गया, m आ गया, या फिर Cp कह सकते हैं, तो m आ गया। अब m की सहायता से हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। तो वही बात है, सबसे पहले C जिस अकॉर्डिंग दे रखा है उसी अकॉर्डिंग रखेंगे। C दे रखा है तो हम C पहले रखेंगे, 37 D 48.40, और m क्या दे रखा है, हमने m निकाल लिया 40। अब इनको माइनस करेंगे, m माइनस C, 40 माइनस 37 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 48.40 माइनस 40 क्या आएगा, 8.40 ये हमारा रेशियो आ गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8.40 रेशियो 3। हमने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटाया, तो जितने डिजिट हैं उतने यहाँ पे 0 लगा दीजिए। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 84 रेशियो 30 रहा है, 84 रेशियो 30। अब ये कैंसिल करेंगे हम 6 की टेबल से। 6 की टेबल से 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। 14 रेशियो 5 हमारा क्या आ गया, इन चावल महंगी और सस्ती वस्तु का जो रेशियो है, दोनों टाइप के चावल का रेशियो आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें तो रेशियो नहीं पूछा है, चावल की मात्रा पूछी है। देखिए वापस से अगर हम पढ़ें, 37 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल, कितने चावल, यानी कि ये कितने चावल हम मिलाएं, कि महंगे चावल की जो मात्रा है वो दे रखी है। महंगे चावल कितने मिलाए इसने, 25 किलोग्राम। तो इसका मतलब है हमें C यानी सस्ते चावल नहीं दे रखे हैं, सस्ते चावल के जो मात्रा है वो नहीं दे रखी है। तो हम कैसे निकालेंगे, जब भी आपको रेशियो दे रखा हो, किसी दो चीज़ों का रेशियो दे रखा है और एक चीज़ की मात्रा दे रखी है और दूसरी चीज़ की पूछी है, तो याद रखिए कि जो रेशियो दे रखा है और जिसकी मात्रा निकालनी है, यानी कि C का रेशियो क्या है, 14 है, और इसी की मात्रा हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, उस C का रेशियो ऊपर रखेंगे, और जिसकी यानी D का हमें क्या दे रखा है, मात्रा दे रखी है, तो उसका जो रेशियो है हम नीचे रखेंगे, हर में रखेंगे। और क्या करेंगे, जो रेशियो दे रखा है यानी D की जिस भी एलिमेंट का रेशियो दे रखा है, मात्रा दे रखी है, उसको इंटू कर देंगे। अब 5 5 ज़ा 25, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 70। यानी कि हमारे पास सस्ते चावल जो हैं वो हम कितने मिलाएंगे, 70 प्रति केजी। 70 केजी हम सस्ते चावल मिलाएंगे, और महंगे चावल कितने हैं, 25 किलोग्राम। तो हमारा आंसर जो है, यानी कि ये प्रति नहीं होगा, 70 केजी चावल हमने जो है वो सस्ते चावल कितने मिलाए हैं, 70 केजी मिलाए हैं, और जो महंगे चावल हैं वो 25 केजी। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि मैंने जैसे बताया कि अपोजिट होता है, यानी कि महंगे चावल जो है, महंगी यानी D
महंगी वस्तु में से जब m ये जो आपस में माइनस करते हैं तो क्या आता है, c आता है, और जो सस्ती वस्तु में से माइनस करते हैं उसका जो अनुपात आता है वो क्या आता है, महंगी वस्तु का आता है। तो इन बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो रेशो है वो क्या है, सस्ती वस्तु का रेशो है और ये महंगी वस्तु का रेशो है।